वेलकम टू माजिद साइंस। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माजिद साइंस में। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्रेस द बेल आइकन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल माजिद साइंस पर। आज हम आपके लिए लेकर आए वायुमंडल पर आधारित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आपसे आने वाले कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑल कंपटीशन एग्जाम। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फटाफट। दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है। हमारे पास फोर ऑप्शन है, भूकंप विज्ञान, खगोल विज्ञान, मौसम विज्ञान या ज्योतिष विज्ञान। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी मौसम विज्ञान। वायुमंडल के अध्ययन को मौसम विज्ञान कहा जाता है या फिर इसको मेट्रोलॉजी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से टकराने वाली पराबैंगनी विकिरण किसके अवक्षय के कारण होता है। हमारे पास और ऑप्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या ओजोन। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी ओजोन। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के स्तरों में बांटा गया है, जैसे सौरमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल और बाह्य मंडल। इसमें सौरमंडल जो वायुमंडल की सबसे नीची वाली परत होती है और इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर की होती है तथा यह ध्रुवों के निकट 8 किलोमीटर तथा विषुवत वृत्त पर यह 18 किलोमीटर की होती है। सौरमंडल की ऊंचाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक इसलिए होती है क्योंकि वहां पर तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है। इसके अलावा शीत ऋतु में अधिक होती है। इस स्तरों में धूलकण तथा जलवाष्प मौजूद होते हैं। मौसम में परिवर्तन होने के साथ साथ इन परतों में 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान घटता जाता है। जैविक क्रियाओं के लिए यह महत्वपूर्ण स्तर माना जाता है। सौरमंडल के ऊपरी परत को समताप या फिर स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर तक की होती है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। यह परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है तथा पृथ्वी को ऊर्जा की तीव्र तथा हानिकारक तत्वों से बचाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत निम्न में से कौन सी होती है। हमारे पास फोर ऑप्शन है, सौरमंडल, समताप मंडल, बाह्य मंडल या मध्य मंडल। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी सौरमंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत सौरमंडल होती है और वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। पहले नंबर पर है आपका सौरमंडल, दूसरा समताप, तीसरा मध्य और चौथा है आपका आयन मंडल और पांचवा आपका वायुमंडल। इनको वायुमंडल में 5 परतों पर बांटा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध जलवायु मौसम दशाओं को दर्शाने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रिया कहाँ पर घटित होती है। हमारे पास और ऑप्शन है, समताप मंडल पर, सौरमंडल पर, बाह्य मंडल पर या आयन मंडल पर। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी सौरमंडल पर। विविध जलवायु मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रिया आपकी सौरमंडल पर घटित होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के समीप पाए जाने वाले वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है। हमारे पास फोर ऑप्शन है, आइनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर या फिर एक्सोस्फीयर। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी ट्रोपोस्फीयर, जिसको हम सौरमंडल परत कहते हैं। पृथ्वी के समीप पाए जाने वाली वायुमंडलीय परत को ट्रोपोस्फीयर या फिर सौरमंडल कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वायुमंडल में गैसों की सर्वाधिक मात्रा किस से मिलकर बनती है। हमारे पास फोर ऑप्शन है, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी नाइट्रोजन से। पृथ्वी को घेरती हुई जितने स्थान पर वायु रहती है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल निम्न परतों से सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है। हमारे पास फोर ऑप्शन है, 0.94%, 0.03%, 78.03% या 85.02%। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी 78.03% या फिर 78.09% इनके लगभग मात्रा होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैस उपस्थित होती है। वायु में घनत्व के अनुसार सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है।
जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा 78.03 या फिर 78.09% होती है। इसके अलावा ऑक्सीजन की मात्रा 20.9% पाई जाती है और आर्गन की मात्रा 0.93% पाई जाती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.036 या फिर 0.03 समथिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में मौजूद होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडल परतों की संख्या कितनी होती है? हमारे पास और ऑप्शन है 4, 5, 3 या फिर 2। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी 5। पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडल की परतों की संख्या 5 होती है। इनका विस्तार लगभग 10,000 किलोमीटर तक का फैला होता है। तापमान की स्थिति तथा अन्य विशिष्ट के आधार पर इनको बांटा गया है। सबसे पहले नंबर पर आपका सौरमंडल, जिसकी ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर की होती है। नंबर 2 पर है आपका समताप मंडल, जिसकी ऊंचाई लगभग 13 से 50 किलोमीटर के बीच में होती है। और नंबर 3 पर आपका मध्य मंडल, जिसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर के बीच मानी जाती है। नंबर 4 जिसमें आयन मंडल, इसकी ऊंचाई आपकी 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के मध्य होती है। और लास्ट आपका वायुमंडल, जिसकी ऊंचाई 400 किलोमीटर से ऊपर होती है। इसकी ऊंचाई लगभग 1000 किलोमीटर के बाद वायुमंडल बहुत ही विरल हो जाता है। अतः वायुमंडल की ऊंचाई लगभग 10,000 किलोमीटर तक की मानी जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर चुनिए जो वायुमंडल की परतों को क्रम में दर्शाता है। हमारे पास फोर ऑप्शन है, मध्य मंडल, आयन मंडल, आयतन मंडल, परिवर्तन मंडल या समताप मंडल। ऑप्शन नंबर बी आयन मंडल, आयतन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल या फिर परिवर्तन मंडल। नंबर सी आपका आयन मंडल, परिवर्तन मंडल, आयतन मंडल या समताप मंडल। और नंबर ऑप्शन डी परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल या फिर आयतन मंडल। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और आयतन मंडल, ये आपकी वायुमंडल की परतें क्रम वाइज होती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के ठीक भूमध्य रेखा के ऊपर 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक और ध्रुवों के 8 किलोमीटर तक की वायुमंडल जोन को क्या कहते हैं? हमारे पास और ऑप्शन है, मध्य मंडल, वायुमंडल, सौरमंडल या समताप मंडल। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी सौरमंडल। पृथ्वी की सतह से ठीक भूमध्य रेखा के ऊपर 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक तथा ध्रुवों के 8 किलोमीटर की ऊंचाई के वायुमंडल को सौरमंडल कहा जाता है और इसकी औसतन ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर मानी जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई किसकी होती है? हमारे पास फोर ऑप्शन है, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर या ट्रोपोस्फीयर। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी ट्रोपोस्फीयर। पृथ्वी के ऊपर 4 क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई ट्रोपोस्फीयर की होती है या फिर सौरमंडल जिसे कहते हैं हम, यानी सौरमंडल की ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर की होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी होती है? हमारे पास फोर ऑप्शन है, आयन मंडल, सौरमंडल, समताप मंडल या वायुमंडल। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी आयन मंडल। मध्यमंडल सीमा के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की ऊंचाई को हम आयन मंडल कहते हैं। यहाँ पर उपस्थित गैसों के कण विद्युत आवेशित होते हैं। ऐसे विद्युत आवेशित कणों में आयन कहते हैं। आयन मंडल पृथ्वी से प्रक्षेपित रेडियो तरंगों को परावर्तित करके पृथ्वी पर वापस भेज देता है और इससे पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण में मदद मिलती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण होता है? हमारे पास फोर ऑप्शन है, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या फिर 300 किलोमीटर। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी 300 किलोमीटर तक। वायुमंडल का सागर तल से 90 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक का विस्तार पाया जाता है। इस मंडल के विभिन्न परतों के रासायनिक एवं भौतिक गुणों में अंतर पाया गया है। इस मंडल में गैसों की 4 परतें पाई जाती है। पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक गैसों का आवरण रहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? हमारे पास फोर ऑप्शन है, ताप विकिरण, आतपन, सूर्य विकिरण या अवरक्त ऊष्मा। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी सूर्य विकिरण। सौरिक ऊर्जा को सूर्यताप कहा जाता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत उसका आंतरिक भाग होता है। यहाँ पर अत्यधिक दबाव तथा उच्च तापमान के कारण नाभिकीय संलयन द्वारा हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होने से ऊर्जा का विसर्जन होता रहता है। यह ऊर्जा परिचालक तथा संवहन द्वारा सूर्य की बाहरी सतह तक पहुंच जाती है, जिससे सूर्य की बाहरी सतह से निकलने वाली ऊर्जा को फोटॉन अथवा तथा बाहरी सतह को फोटॉनस्फीयर कहते हैं। इस सतह से ऊर्जा का विद्युत चुंबकीय लघु तरंगे विकिरण होती है, अतः सूर्य का ताप हम तक विकिरण के माध्यम से ही पहुंचता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके ऊपर ताप जल्दी से बढ़ता है पूर्वक बढ़ता है? हमारे पास फोर ऑप्शन है, आयन मंडल, बाह्य मंडल, क्षोभ मंडल या समताप मंडल। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी आयन मंडल में। आयन मंडल के ऊपर ताप तिरोपूरक बढ़ता है और आयन मंडल तापमंडल का ही भाग होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है क्योंकि? हमारे पास फोर ऑप्शन है, यह सूर्य के निकटतम होता है, इसमें आवेशित कण होती है, यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है या इसमें ऊष्मा पैदा होती है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है। पृथ्वी के ऊष्मा का स्रोत मुख्य सूर्य से प्राप्त लघु तरंगे विकिरण है, किंतु इससे वायुमंडल गर्म नहीं होता, बल्कि पृथ्वी इस लघु तरंगे विकिरण को अवशोषित कर लेती है। जब दीर्घ तरंगे का विकिरण करती है तो इसे वायुमंडल गर्म हो जाता है और सौरमंडल पृथ्वी सतह से सबसे निकट होने के कारण यहाँ पर वायुमंडल का सबसे तप्त भाग बन जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन छिद्र का पता लगाया गया वह कहाँ स्थित है? हमारे पास फोर ऑप्शन है, आर्कटिक महासागर के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर, भारत के ऊपर या अलास्का के ऊपर। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी अंटार्कटिका के ऊपर। ओजोन समताप मंडल में उपस्थित होती है, इससे पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच पाती। समताप मंडल में वाहित होने वाली ग्रीन हाउस गैस भी ओजोन को नष्ट करती है। ओजोन का सबसे अधिक हार्श होने का पता अंटार्कटिका के ऊपर पता चला और समताप मंडल में ओजोन के सांद्रण का हार्श ओजोन छिद्र कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? हमारे पास फोर ऑप्शन है, सौर मंडल में, आयन मंडल में, बाह्य मंडल में या समताप मंडल में। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी समताप मंडल में ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किसने किया था? हमारे पास फोर ऑप्शन, यूनेस्को ने, यूएमसीडी ने, WHO ने या यूनिसेफ ने। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी यूएमसीडी ने। पृथ्वी शिखर सम्मेलन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा आयोजित किया गया था और इसका आयोजन सन 1992 में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमारे पास फोर ऑप्शन है, वायु के ताप में बढ़ोतरी से वायु की वाष्पीकरण करने की अक्षमता कम हो जाती है, या ऑप्शन नंबर बी, ताप में वृद्धि से वायु दाब कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, वायु के प्रति घन सेंटीमीटर में ग्राम से व्यक्त किया जा सकता है, या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी ताप में वृद्धि से वायु दाब कम हो जाता है, यह कथन सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आज सभी के लिए, कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा, सेल यानी कोशिका का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? हमारे पास फोर ऑप्शन है, फ्लेमिंग ने, ल्यूवेन हॉक ने, रॉबर्ट हुक ने या ब्राउन ने। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा, सेल यानी कोशिका का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।